प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के पेज पर। तो चलिए नमस्कार महामंत्र की श्रृंखला में और एक कड़ी को जोड़ते हैं। नमस्कार महामंत्र की भक्ति और नमस्कार महामंत्र की शक्ति हमारे जीवन को रियल में उन्नति दे, रियल में प्रगति दे और हमारे आत्मा का उत्थान इस महामंत्र के जाप से हो। इस भावना के साथ हम सब जुड़े हैं। 2 दिन तक आपने अविरत प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है और साहेब जी के भी बहुत 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 उम्दा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आज फाइनल डे के अंदर बहुत सारी बातों को प्रैक्टिकली सीखते हैं, हीलिंग करेंगे और 21 डेज तक अब आप खुद को कैसे नवकार मंत्र का पावर देंगे, नवकार मंत्र की एनर्जी एवरीडे देंगे, उसकी बहुत सारी बातों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। अनंत लब्धिधारी गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है और हम सभी का बहुत कल्याण हो रहा है। सभी सर्ववित्तिधारी भगवंतों के आशीर्वाद हमेशा हम सबके ऊपर बने रहें। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार, मनोवांछित फलदातार। अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विजय जी, नेमी सुरेश्वर जी दादा की मध्याह्न वंदना में करते हुए उनका जयकारा बुलाते हुए हमारे साथ राजपूर्णा श्री जी महाराज साहेब और कल्पितमाला श्री जी महाराज साहेब के आशीर्वाद भी है। बहुत तहे दिल से शत शत नमन, शत शत वंदन करते करते चलिए आज की हमारी श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ते हैं। कल हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातों को सुना कि कैसे हम नवकार मंत्र से, नवकार मंत्र के कौन से पद से कितनी बार गिनने से मन चाही आराधना कर सकते हैं, मन चाही एक उन्नति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि हम कैसे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के साथ हमारी कुंडली, जिसके साथ हम जिसको बोलते हैं कि हमारे कुछ तो ग्रह अच्छे हैं ताकि हम जैन बन पाए हैं, तो हमारे ग्रहों को कैसे हम और ज्यादा पावरफुल बनाएं और कैसे ग्रहों की शक्ति नवकार मंत्र के माध्यम से हम हमारे जीवन में ले सकते हैं। कौन सा पद कौन से ग्रह के साथ कनेक्टेड है वो आज के इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं। और इसी के साथ बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी जुड़ चुके हैं। So I welcome all of you who all are watching from the Facebook and keep on sharing to maximum people. So सभी को इस चीज का बहुत फायदा मिले और डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद मिले। So सबसे पहला हमारे जीवन के अंदर सूर्य देव और चंद्र देव, जैसे हम ज्योतिष की बात करते हैं, कुंडली जब किसी की भी आती है तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि भाई उसका सूर्य कैसा है और चंद्र कौन से स्थान पर है। जैन ज्योतिष भी परमात्मा की कृपा से मैंने सीखा हुआ है। तो हमारे जैन ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्र और जनरली भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिसाब से सूर्य सबसे उत्तम ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा जब हम कनेक्ट करते हैं हमारे साथ तो बहुत सारी जगहों पर हमको आउटशाइनिंग सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है।
तो कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह को बल देने के लिए नमो सिद्धाणम पद आप लोग लिखते जाइए। नवग्रह और नव पद पर हम 5 पद को नवग्रह की एनर्जी देंगे, तो कहीं पर कोई पद हमारा रिपीट हो सकता है। तो सूर्य को ऊर्जा मिलती है नमो सिद्धाणम पद के साथ, तो चंद्रमा को ऊर्जा मिलती है नमो अरिहंताणम पद के साथ। अरिहंत परमात्मा की जो शांत और सौम्य आकृति, सौम्य स्वरूप और सौम्य दिव्य ऊर्जा हमको जो प्राप्त होती है, वो चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतलता प्रदान करती है। इसलिए नमो अरिहंताणम चंद्र ग्रह के लिए, चंद्र ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए। साथ साथ में शुक्र ग्रह को भी अगर आप पावरफुल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चले, शुक्र ग्रह कारक होता है हमारे जॉब और बिजनेस के लिए। तो हमारी जॉब में बहुत प्रगति हो, हमारा जो भी हम काम करें वो काम में हमको सफलता मिले, तो हमें शुक्र ग्रह हमारा पावरफुल बनाना होता है। और उसके लिए पद है नमस्कार महामंत्र का नमो अरिहंताणम। मंगल ग्रह जो हमको उन्नति के साथ साथ कहीं पर हमने बहुत बार सुना है कि इसकी कुंडली में मंगल है, मांगलिक कुंडली है, इसलिए स्वभाव बहुत गर्म रहता है। जब शादी ब्याह की भी बात आती है तो पहले चेक किया जाता है कि कुंडली में अगर मंगल की दशा है, मंगल की असर है, तो हमें सामने भी वैसा ही चीज, वैसा ही मिच्छामि दुक्कडम पात्र ढूंढना होता है। तो मंगल ग्रह और मंगल ग्रह को भी ऊर्जा मिलती है नमो सिद्धाणम के साथ। तो चौथा ग्रह आप लिखेंगे मंगल ग्रह, नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम का नाद मांगलिक जिनकी भी कुंडी है, मंगल ग्रह जिनको बोलते हैं कि पॉजिटिव पावर देते हैं, तो वो आपका पद है नमो सिद्धाणम। और आज का हमारा जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है दैट इज क्विज। तो पूरे लेक्चर में बीच बीच में हम क्विज भी खेलेंगे और एंड में हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना है। तो क्विज का जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तुरंत ये रैपिड होगा कि तुरंत आप जो उसका आंसर देता है उसको विनर, मतलब उस क्वेश्चन के लिए पूरे लाइफ के अंदर 9 क्वेश्चंस आएंगे, 3 विनर घोषित होंगे। एक विनर जो साहेब जी के वहां 10 से 12 पुण्यशाली श्राविकाएं बैठी हैं, तो वो लोग में से जो भी क्विक आंसर देंगे साहेब जी उनका नाम बताएंगे हमको एंड में। एक विनर होगा घोषित जो जूम के अंदर कमेंट में क्विकली और मोस्ट ऑफ सही, सारे सही देते हैं, बहुत बड़ी बात है, और मोस्ट ऑफ आंसर जिनके क्विक और सही होंगे, तो सेकंड विनर घोषित होगा फ्रॉम द जूम हु ऑल आर कनेक्टिंग एंड वॉचिंग। एंड थर्ड विनर हम घोषित करेंगे ऑल द वे फ्रॉम ऑल आवर फेसबुक फ्रेंड्स, ऑल आवर फेसबुक श्रावक और श्राविकाएं की जो हमको सतत प्यार देते हैं, सतत आशीर्वाद देते हैं, तो थर्ड विनर घोषित किया जाएगा फेसबुक में जिनकी सबसे जल्दी और मोस्ट ऑफ द आंसर्स क्विकली सही आए होंगे। तो आई हैव फेसबुक ओपन ऑन माय फोन, सो डोंट वरी। फेसबुक पर से मैं आपको जो भी लोग हैं, आप क्विकली रेडी रहो, अपने चैट बॉक्स को, कीबोर्ड को होल्ड करके बैठो और जैसे क्वेश्चन आता है क्विक आंसर आपको लिखना है। तो आज का हमारा क्विज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेष्टि का सारभूत मंत्र बीज मंत्र कौन सा है? पंच परमेष्टि का सारभूत बीज मंत्र कौन सा है? क्विक आंसर एंड सही आंसर फटाफट फटाफट चैट के अंदर भी मैं चेक कर रही हूँ, दोनों जगह पे, जूम पे और फेसबुक पे, किनका आंसर सही आ रहा है। क्विक 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 क्विक, बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पर, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट करें, जल्दी से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा पावर पैक होने वाला है। फिर से, पंच परमेष्टि का सारभूत बीजाक्षर कौन सा है? वेरी गुड, टीना शाह फर्स्ट आंसर उन्होंने सही दिया है, थोड़ा टाइम लगाया पर सही आंसर है ओम। आंसर आ चुका है हमारे पास,
पंच परमेष्ठिका सारभूत बीजाक्षर ओम है। और जूम के ऊपर कमेंट में हमको एक आंसर सही मिला है। फेसबुक पीपल क्विकली थिंक एंड गिव द आंसर, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। सो नहीं जाना है जूम फेसबुक चालू करके। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, बच्चों को जब पढ़ाई करनी है, बच्चों को जब आगे बढ़ना है जीवन के अंदर और बहुत सारी ऊर्जा माँ सरस्वती की प्राप्त करनी है, तो गुरु ग्रह और गुरु ग्रह का हमारा मंत्र है नमो आयर्याणम। नवकार मंत्र का पद नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम हमको देता है गुरु ग्रह की शुभ ऊर्जा। आगे के ग्रह है बुध ग्रह, और बुध ग्रह कनेक्ट करते हैं हमारी बुद्धि को, हमारे लॉजिक के विकास को और हमारी तर्क शक्ति। जो लॉजिक हम बोलते हैं कि हमको डिसीजन कैसे लेना है, तो लॉजिक के साथ लेना है, पर लॉजिक डेवलप कैसे होता है, लॉजिक जनरेट कैसे होता है, तो लॉजिक जनरेट होता है जब हमारे अंदर तर्क शक्ति हो। सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी राह, कौन सा फ्यूचरिस्टिक प्लान मेरे लिए सही होगा। तो बुध ग्रह की शक्ति लेने के लिए, बुध ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए आपके लिए पद है नमस्कार महामंत्र का नमो उवज्जायाणम। ये महत्वपूर्ण सारे हमारे 5 पद और नवग्रह की ऊर्जा और एक बहुत बड़े ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवंत ने लिख के ये दिया है। इसको जब आप संपूर्ण श्रद्धा के साथ उस ग्रह के साथ उस पद को याद करते हैं, तो रियल में आपकी कुंडली को एक प्रभाव मिलना, एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। तो बुध ग्रह नमो वज्जायणम। और क्विकली हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। श्री नमस्कार महामंत्र में टोटल कितने अक्षर है? क्विक आंसर नाउ आई वांट। नमस्कार कल्पेश सावला, मतलब साहिब जी की तरफ से आया है। वेरी नाइस। फेसबुक वाले लोग फटाफट फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिए फेसबुक पर जितने भी है। चलो आंसर हमको मिल चुका है 68। 68 अक्षर एना जाणो, 68 दातार અને 8 સંપદાથી પરમાણુ एवो महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। और कल हमने जो सिद्धि महामंत्र के साथ जुड़ी हुई सिद्धियों के बारे में बात की थी। टोटल कितनी सिद्धियां हैं? ये क्विज का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही पूछ रही हूँ, पर आप कमेंट दीजिए कि टोटल कितनी सिद्धि के बारे में हमने कल बात की थी। जल्दी जल्दी जल्दी, कितनी सिद्धियां हैं नवकार मंत्र के साथ? मतलब कल जो पढ़ाया वो तो हम भूल गए, हम खाली बस आप बोलो, हम सुनते हैं, हमको मजा आता है। रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। 8 प्रकार की सिद्धि। और चलिए कमेंट्स आ चुकी है हमारे पास। 8 प्रकार की सिद्धि: अणिमा, महिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धि का दायक नमस्कार महामंत्र हमारे जीवन को बहुत प्रगति के शिखरों पर ले जाता है। और आगे बात करते हैं 3 ग्रह, जिसको बोला जाता है कि अगर उस ग्रहों की शांति करी जाए तो जीवन में बाधाएं कम होती है, कठिनाइयां थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है और जीवन सीधी लिटी पे चलना शुरू होता है। तो ऐसे 3 ग्रह, शनि महाराज, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह को एनर्जी मिलती है। आप सोच सकते हो किन की एनर्जी? साधु साध्वी जी, भगवंतों की एनर्जी। इसीलिए गुरु पद का इतना महत्व है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहाँ पर साहिब जी के आशीर्वाद है, जहाँ पर साधु साध्वी जी भगवंतों की वयावच होती है, जहाँ पर उनका आदर सम्मान जड़वाया जाता है, उस जगह पे, उस घर में कभी भी बीमारी नहीं आती है, कभी भी कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। कर्मजन्य वश स्थिति सबके घर में कुछ अलग रहती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप बच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अनंत उपकारी और शासन के उपकारी से सर्ववृत्तिधारी भगवंतों के आशीर्वाद है। और नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम मंत्र का जाप आपको देता है शनि, राहु और केतु, इस तीनों ग्रह की शांति। तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह को आपको पावरफुल करना हो,
मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता रहता है, नहीं पता है तो आप डेफिनेटली कंसल्टेंसी भी है मेरा एस्ट्रोलॉजी का, आप ले सकते हैं लेटर ऑन। तो ग्रह का जाप और नवे नव ग्रह को आप बोलो कि अब मुझे पावरफुल करना है, कि मेरे सारे ग्रह मुझे पूरा शक्ति दे। तो नवे नव ग्रह को पावरफुल करने के लिए एक छोटा मंत्र जो आप रोज गिन सकते हैं, स्पेसिफिक मंत्र कि एक कोई ग्रह को आपने लिया और उसके लिए आप आराधना साधना कर रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे नवे नव ग्रह की रोज भक्ति करनी है, रोज शक्ति चाहिए, तो भगवान अगर हम कनेक्ट करें तो मुनि सूरत स्वामी दादा, कि मुनि सूरत स्वामी दादा को बोला गया है कि नवे नव ग्रह जिनके चरण में आके झुकते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, और हमको हमारा जो मंत्र है वो मंत्र होगा ओम अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय साहू नमः। आप लिख सकते हैं ओम अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय साहू नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके नव ग्रह की शक्ति आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्विज का मैं पूछ रही हूँ, श्री नमस्कार महामंत्र में कितने लघु और कितने गुरु शब्द है? कितने लघु कितने गुरु शब्द है? क्विक आंसर्स। एंड दिस टाइम आई ऑल्सो वांट फेसबुक पीपल टू गेट पार्टिसिपेंट ऑल्सो। जल्दी जल्दी आप भी इसके अंदर जुड़े, भाग लें, इसमें कमेंट में लिखें कितने शब्द, कितने अक्षर लघु, कितने अक्षर गुरु। नो आंसर। 7 लघु 9 गुरु, नहीं, रॉन्ग। क्विक, वन मोर। कितने लघु अक्षर है नमस्कार महामंत्र में और कितने गुरु अक्षर है? और चलिए ये आंसर यहाँ पर हमको जूम और फेसबुक से तो नहीं मिला, शायद साहेब जी की साइड से मिल चुका होगा, कि लघु शब्द मतलब लघु अक्षर है 61, 61 अक्षर लघु, और गुरु है 7 अक्षर गुरु है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि टोटल अक्षर 68 है तो लघु गुरु तो उसका टोटल ही होगा ना, इसलिए लघु 61 और गुरु 7। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, बैक टू बैक, वन मोर क्वेश्चन फॉर द क्विज एंड प्लीज पार्टिसिपेंट। नमस्कार महामंत्र के हर अक्षर पर कितने विद्या देवियों का वास है? नमस्कार महामंत्र के हर एक अक्षर पर, न मो अ री, वेरी गुड तरुणा जे, पारुल संघवी, बराबर है। चलो क्विकली करेक्ट आंसर वी गॉट फ्रॉम जूम। फेसबुक पीपल, आई वांट आंसर फ्रॉम योर एंड, आई विल नॉट गिव आंसर। कोई कुछ तो लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। और फेसबुक से आप जुड़े हैं, जल्दी से इसमें पार्टिसिपेंट करें, कमेंट के अंदर लिखें। वेरी गुड। नेहा नेहल कोचर, एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है और आंसर सही है। 1008 विद्या देवियों का हर एक अक्षर के ऊपर वास है। तो ये हमारा नमस्कार महामंत्र है, अति पावनकारी, अति मंगलकारी, ऐसा ये महामंत्र है। आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने वज्रपंजर स्तोत्र सीखा। वज्रपंजर स्तोत्र के साथ साहेब जी ने भी आपको भद्रंकर महाराज साहब वाला जो पन्यास महाराज जी वाला पूरा प्रैक्टिकल सिखाया नमो अरिहंताणम का, उसको चलिए अभी हम रिपीट करते हैं, सीखते हैं। और अब से आपको क्या करना है, नमस्कार महामंत्र की हीलिंग की 3 दिन की क्लास तो कर ली, पर अब क्या, अब कुछ होमवर्क तो जरूर मैं देने वाली हूँ। सबको पता है पूजा बहन की क्लास करो तो होमवर्क मिलता है, और वो भी छोटा मोटा कभी होता नहीं है, सीधा 21 दिन, बराबर है ना, सबको अनुभव है। तो इस टाइम भी सेम सिचुएशन है, 21 दिन तक का होमवर्क आपको दिया जा रहा है। आपको साधना करनी है 21 दिवस तक नवकार मंत्र की हीलिंग की। नवकार मंत्र तो हम गिनते हैं, बाय बर्थ गिनते हैं। आप बोलोगे 21 दिन में क्या है, हम तो ज्यादा भी गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो गिनना ही है जो आपका नियम है उस हिसाब से। पर आपको अब हीलिंग करनी है नवकार महामंत्र के साथ। तो कैसे करेंगे नमस्कार महामंत्र से हीलिंग, लिखते जाइएगा आप
कि सबसे पहले रोज की साधना 21 दिन तक कैसे करनी है। तो एक समय, एक आसन, और हो सके तो सुबह उठ के नहा धो के ही ये साधना करनी है, पहला चीज। उसके बाद छूट छाट ऐसी है कि एक समय ना रह सके तो पूरे दिन में कभी भी करो, परंतु साधना जरूर करो। एक आसन तो जरूर रह ही सकता है, तो उसमें कोई छूट छाट नहीं है। सुबह उठ के नहा धो के तुरंत साधना कर लेंगे तो आपका दिन भी बहुत अच्छा एनर्जेटिक जाएगा। और साथ साथ में वो एनर्जी का जो एक एक्चुअल 21 दिन का मीनिंग क्या है, हर चीज 21 दिन से क्यों जुड़ी है। तो साइंस ने प्रूव किया है कि वॉट एवर यू डू फॉर 21 डेज, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों माइंड में उसका इम्पैक्ट बनता है, उसका पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न आपका हैबिट बन जाता है। सो व्हेन यू डू इट क्लियरली फॉर 21 डेज, आपको ये फायदा है कि 22 नंबर के डे पर आपको करना नहीं पड़ेगा, आपसे खुद से वो चीज हो जाएगा। तो एनर्जी का टच आपको मिलता रहेगा। इसलिए 21 दिन तक एक माला या जो भी आप लेते हैं, एक माला, एक आसन और एक जगह पर एक समय पर। माला आसन आपकी एक रहेगी, समय में थोड़ा बहुत अप डाउन चल सकता है। लेडीज को अगर प्रॉब्लम आ जाता है साधना शुरू करने पर 5 डेज का, तो आप पॉज ले लो, उसके बाद उसको रिज्यूम कर लो, ठीक है। 5 डेज का, 7 डेज का पॉज लेके बाद में आपको रिज्यूम करना है। और आप जब साधना करेंगे तो सबसे पहले करेंगे आत्मरक्षा कवच, जो अभी हम प्रैक्टिकली एक बार में सिखाऊंगी, और मेरे साथ साथ आप सभी भी उसको मुद्राओं के साथ करेंगे। तो पहला चरण है आपकी साधना का कि आप आत्मरक्षा कवच करेंगे। दूसरा चरण है आपकी साधना का कि 7 चक्र, कितने चक्र है हमारे शरीर में जो न्यू कमर्स है, फिर से रिपीट, 7 चक्रास। तो 7 चक्र को हमको पूरे नवकार मंत्र की ऊर्जा देनी है। भले मैंने एक चक्र पर एक पद समझाया हो आपको, पर एक पद ना गिनते हुए 7 चक्र के ऊपर पूरे नवकार मंत्र की एनर्जी देनी है। पहला चक्र, जैसे आपने विजुअलाइज किया कि भाई फर्स्ट चक्र रूट चक्र, लाल कलर, तो रूट चक्र जैसे ही आप शुरू करते हो वहां पर आपको 3 बार नवकार मंत्र गिनना है। तो आप लिख लीजिए 3 नवकार मंत्र पूरे संपूर्ण 9 पद के साथ गिनने हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप अप जाएंगे। तो हर एक चक्र का 1 मिनट, जैसे 3 नवकार गिन लिए, 30 सेकंड में आपका गिनना हो गया। बाकी की 30 सेकंड क्या करे, तो ज्ञान मुद्रा में आंख बंद करके बैठना है और ओमकार का पंच परमेष्टि का ध्यान करना है, ठीक है। जैसे ही 1 मिनट खत्म हुई, आपका चक्र चेंज होगा, रूट चक्र से आप जाएंगे सैक्रल चक्र में, ठीक है। वहां से आप जाएंगे सोलर प्लेक्सस में, ऐसे अप जाएंगे। हर चक्र का 3 नवकार, और उसके बाद मेरा पूरा ऑरा शांत हो रहा है और पॉजिटिव पावर्स को ले रहा है, उस भावना के साथ 9 बार नवकार मंत्र गिनेंगे। एंडिंग में 9 टाइम्स नवकार मंत्र गिनेंगे, और फिर से एक बार आत्मरक्षा करके आपकी साधना खत्म होगी। तो अब मैं क्विकली सीक्वेंस रिपीट करती हूँ ताकि इसके कोई रिपीट क्वेश्चन ना आए। एक जगह पर, एक आसन पर, एक समय पर बैठ के सुबह उठ के नहा धो के, तुरंत उठ के बैठ गए ऐसा नहीं, नहा धो के फ्रेश होके बैठो। टाइम कुछ भी चलेगा, हो सके तो सुबह का टाइम प्रेफरेबल, अदरवाइज कोई भी टाइम चलेगा। सबसे पहले आत्मरक्षा करेंगे, उसके बाद चक्र साधना करेंगे और वापस आत्मरक्षा करेंगे। चक्र साधना के अंदर हर एक चक्र के ऊपर 3 बार नवकार मंत्र, और हर एक चक्र को 1-1 मिनट का एनर्जी देंगे। उसके बाद 9 बार नवकार मंत्र अपने आप को सोच के बोलेंगे, वहां पर अपनी चक्र साधना खत्म होती है, और फिर से आत्मरक्षा कवच हम बनाएंगे। तो आत्मरक्षा चलिए सीखते हैं, बट बिफोर टेकिंग आत्मरक्षा, one more question for quiz. Now be ready with your pen paper.
वन मोर क्वेश्चन कि काना और मात्रा के बिना कोई भी मात्राएं ना लगी हो, ऊपर का रेफ, साइड में लिटी, वो कुछ भी काना मात्रा के बिना 6 अक्षर का ऐसा नाम है, 6 अक्षर का ऐसा नाम है जिसमें कोई काना मात्रा नहीं है और जो स्थान है हर प्रकार के वैर का विसर्जन करने का। फिर से आंसर आई वांट, हर प्रकार के वैर का विसर्जन और 6 शब्द का, 6 अक्षर का, सॉरी मिच्छा में दुक्कड़म, 6 अक्षर का एक सिंगल नाम कि जो वैर का विसर्जन करवाता है। नहीं नहीं, नो। कल्पेश सावला, वेरी नाइस। साहेब जी की ओर से फिर से आंसर आया है, वेरी गुड, सही आंसर है। जूम के ऊपर वी गॉट वन। क्विकली ऑन फेसबुक आई एम वेटिंग बिफोर गिविंग आंसर, आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड, क्विक। नवकार, नवकार लिखा है सबने, नहीं नवकार नहीं है। नवकार में का में तो काना आ गया, काना मात्र के बिना, क्षमापना नहीं। वेरी गुड, फिर से एक बार नेहा नेहल कोचर सही आंसर दिया है। जूम के ऊपर भी आंसर मिल चुका है, समवसरण, समवसरण। समवसरण एक ऐसी जगह है जहां परमात्मा खुद चौमुखी बैठ के देशना फरमाते हैं। उत्तम से उत्तम दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि, दिव्य सुगंध होती है, दिव्य प्रकाश के साथ हर इंसान, हर पशु, हर पक्षी अपनी लैंग्वेज में समझ सके, और जहां पर वैर का क्या होता है, टोटल विसर्जन। तो ऐसा स्थान यानी कि समवसरण स्थान। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हमको आंसर मिल रहे हैं। आई एम हैप्पी कि आप सब बहुत होल हार्टेडली पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हैं हमारी भावधारा के अंदर। तो भाई अब हमको आत्मरक्षा करनी है। अब आत्मरक्षा जिनको अपने से आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है ये फोटो मैंने शेयर किया है। तो अब आपको इस मंत्र को मुद्राओं के साथ, और अभी राइट नाउ पेन पेपर साइड में रखिए और मेरे साथ साथ इस मुद्रा के साथ इसको करें। एक बार पूरा हम करेंगे। सभी के हाथ हृदय चक्र के पास जोड़े हुए, मन के अंदर। जब भी आप एक्चुअली प्रैक्टिकल करेंगे आप आंखों को बंद करके भी ये पूरा कर सकते हैं। अभी आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको मुद्रा भी देखनी है और पद भी पढ़ना है स्क्रीन के ऊपर से, और आप मेरे साथ साथ बोलते भी जाएंगे। तो हाथ सबके जोड़े हुए, कमर से टट्टार, डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांसें लेंगे। 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ, मुंह से। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षकरं वज्रं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो उवज्जायाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवज्जायाणं आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो लोय सवसाहुणं मोच के पादयो शुभे। ऐसो पंचन मुक्कारो शीला वज्रमयी तले। सव पावपणासनो वप्रोर्वज्रमयोर्बहि। मंगलाणं च सव्वेसिं कादिरङ्गरखातिका। स्वाहा तं च पदं ज्ञेयं
पढ़मं हवै मङ्गलं वप्रोर्बहिवज्रमयं पिधानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टिपदोद्भूता कथिता पूर्वसुरिभिः यस्यैवं कुरुते रक्षा परमेष्टिपदै सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाथ जोड़ के पहला पद, जब अरिहंत वाला पद तब 3 बार गोल ऊपर, सिद्धाणम का पद तब 3 बार गोल फेस के सामने। अंग रक्षा मतलब दोनों हाथ को बहुत ज्यादा पावर मिल रहा है। उसके बाद उवज्जायणम आयुधम मतलब ये हमारे गार्ड है। कल समझाया था इसके बारे में कि दिस आर अवर गार्ड्स। तो हमको गार्डियन प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमारे आजू बाजू कोई भी खराब एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। मोचे के पादयो सुबह के टाइम आपको नी से थाई से लेके पूरे नीज के तक पूरा पैर कवर कर लेना है, तो आपके पैर कवर होते हैं। शीला वज्रमयी तले मतलब सोलर प्लेक्सिस चक्र के पास से कल जैसे हमने ऐसे गोला बनाना सिखाया था, ऐसे 3 बार गोला बनेगा। ये अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ, आगे से लेके पीछे ऐसे 3 बार आपका गोला पूरा आप बनाएंगे शिला वज्रमयी तले। उसके बाद वप्रोर वज्रमय और बही ऊपर की साइड हाथ ऐसे रखते हुए खादिरंगा रखाती का फिर से 3 बार गोला बाहर की साइड। उसके बाद महाप्रभा रक्षेवम क्षुद्रोपद्रवनाशिनी, तब ये कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, करो तो भी ठीक है ना करो तो भी ठीक है। ये करने का मतलब है कि हे पंच परमेष्ठी आपकी ऊर्जा से अगर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी खराब फीलिंग है, तो इस स्तोत्र का जाप करते करते मेरे में से वो सारे क्षुद्र और उपद्रव का नाश हो रहा है। इसलिए करो तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो करना है। और उसके बाद हाथ जोड़ के बाकी के तीनों लाइंस को यानी कि पद को बोलना है, ठीक है। और उसके बाद हाथ को ऐसे जरा सा रब करके एनर्जाइज खुद को कर लेना है। अब ये आपका स्टेप 1 हुआ। अब दूसरा स्टेप जो कल साहिब जी ने हमको 2 चीजें सिखाई थी उसका प्रैक्टिकल करेंगे। नमो अरिहंताणम और क्षिप ओम, राइट, 5 जो पॉइंट हमारे हैं। तो नमो अरिहंताणम कैसे शुरू होगा? एक हाथ ज्ञान मुद्रा में और नीचे रहेगा लेफ्ट हैंड, एंड राइट हैंड से हम करते जाएंगे, राइट साइड से ही हमेशा शुरू करेंगे। न, मेरे साथ साथ ही करो, बाकी तो टाइम नहीं रहेगा। न मो अ री हन ता णम, णम पे पूरा लिप्स, ठीक है। फिर से एक बार सभी करेंगे। न मो अ री हन ता णम, ठीक है। सबको आ गया? एक बार करके दिखा दो फटाफट से, क्विकली। आई कैन सी ऑल द स्क्रीन्स। न मो अ री हन ता णम, ठीक है, ये हो गया। आगे क्षिपो मतलब हमारे जो 5 ऐसे पॉइंट है जहां से एनर्जी आती है, हमारे हड्डी मतलब बोन्स को जहां से पावर मिलता है, और ये पंचाक्षरी बीज मंत्र है। तो जब ये पंचाक्षरी बीज मंत्र वज्रपंजर स्तोत्र के साथ किया जाए तो डबल प्रोटेक्शन मिलता है, राइट। हम बोलते हैं ना कि कभी हमारा जैसे हमारे पास बहुत सारा धन है, सोना है, तो सिंगल तिजोरी में ना रखते हुए एक बॉक्स में उतारा, उस बॉक्स को एक तिजोरी में डाला, डबल प्रोटेक्शन किया ना सोने का। वैसे हमारे पास डबल प्रोटेक्शन है कि पहले वज्र पंजर कर लिया और वज्र पंजर के ऊपर हमने क्षिप ओम कर लिया, पंचाक्षरी पूरा हृदय न्यास कर लिया, जिसको अंग न्यास बोला जाता है वैसे भाषा, शास्त्रोक्त भाषा में। तो पहला पॉइंट आपका ढीचण के ऊपर, हाथ दोनों ढीचण के ऊपर, तो वहां आएगा क्षी। उसके बाद
सोलर प्लेक्सिस सैक्रल चक्र के ऊपर प, हृदय चक्र ओम, स्वा लिप्स यानी स्वा जो कवर करेगा ये वाला पोर्शन, एंड हा, ठीक है। तो ये क्राउन चक्र आज्ञा चक्र को कवर करेगा। तो 5 पॉइंट में 7 चक्र कवर हो जाते हैं। और आरोह और अवरोह चढ़ता उतरता बन्ने क्रम में करवानुं छे और हमेशा अंगन्यास 3 बार करना होता है। तो मेक श्योर इसको एक बार करके आधा करके छोड़ दिया, फिर तो मैं भूल गई, किसी का फोन आ गया, ऐसा मत करना। 3 बार उसको कंटिन्यूअसली करना ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम सब साथ में मिलके करते हैं। श्री प ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, श्री प ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, श्री प ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, ठीक है। तो ये 3 आपको 21 दिन तक करते रहना है। वज्रपंजर स्तोत्र, उसके बाद नमो अरिहंताणम का पद से पूरे एनर्जाइज होकर क्षिप ओम से एनर्जी को जनरेट करना है। और उसके बाद अंगन्यास होने के बाद 7 चक्र का जैसे बताया, 7 चक्र के ऊपर 3 बार नवकार मंत्र। एक चक्र का सिखा देती हूँ मैं, हार्ट चक्र का सिखा देती हूँ। आपको तो पता है, या बॉर्डर तो है ना, रूट टू क्राउन जाना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो मुझे पता है। पर मैं खाली एक चक्र का सिखाती हूँ कि भाई हार्ट चक्र के ऊपर हम कैसे नवकार मंत्र की साधना करेंगे, एनर्जी देंगे। तो हाथ हमेशा हमारे ज्ञान मुद्रा में रहते हैं, वैसे ही रहेंगे। और हमको विजुअलाइज करना है कौन सा कलर, ग्रीन कलर। रीटा बेन संघवी बराबर बोले, ग्रीन कलर हमको विजुअलाइज करना है कि भाई ग्रीन कलर का पावर, यानी कि मेरा हार्ट चक्र शुद्ध हो रहा है, मेरा हृदय चक्र बहुत अच्छी पंच परमेष्टि की ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। तो हाथों को ऐसा रखते हुए मन के अंदर आंखें बंद, मन के अंदर विजुअलाइज करेंगे ग्रीन कलर, डीप ब्रीदिंग करेंगे एक बार और नमस्कार महामंत्र का 3 बार स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासरणो मंगलाणम च सव्सिम परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासरणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासरणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। मेरा हार्ट चक्र बहुत ही अच्छे से क्लीन और पावरफुल पंच परमेष्टि की दिव्य ऊर्जा से हो रहा है। अब हाथ दोनों नीचे कर दीजिए, आंखों को बंद रख सकते हैं, दोनों हाथ ढीचण के ऊपर रहेंगे। और अब जो 30 सेकंड बाकी है उसमें आप डीप ब्रीथिंग करें, गहरी गहरी सांसों को लीजिए और डीप ब्रीथिंग करें। ठीक है, अब आप आंखें खोल सकते हैं, हाथ को भी ऐसे रब कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, मैंने खाली एक चक्र को आपको एनर्जाइज करना सिखाया। आप ऐसे आपके सातों चक्र को एनर्जाइज करेंगे।
वापस वज्र पंजर सूत्र करेंगे और आपकी साधना संपूर्ण होगी। ये हीलिंग आपको पक्की करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग है। खुद के लिए आप डायरेक्टली एनर्जाइज हो रहे हो मंत्रास की शक्ति के साथ। लेटर ऑन जब भी हम कुछ एडवांस कोर्स करेंगे, एडवांस कोई सेशन रखेंगे या आप ऑप्ट करेंगे, तो इसके जो सिंबल्स है, 3 स्पेशल सिंबल, जैसे भक्तामर हीलिंग के अंदर हमारे पास 3 सिंबल है जो मैंने खुद ने बनाए हैं, मैं सिखाती हूँ, अट्यून करती हूँ सबको। वैसे नमस्कार महामंत्र के भी आपको बहुत ज्यादा डीप में सीखना हो, गहराइयों में जाना हो, तो आपको वो सिंबल की एनर्जी भी लेनी है, अट्यूनमेंट करवाना है। क्योंकि हमेशा याद रखें कि सिंबल जब भी अट्यून होता है तभी वो काम करता है। फिर चाहे वो हमारा धर्म का मतलब भक्तामर हीलिंग का नवकार मंत्र या वसगहरम हीलिंग का सिंबल हो, या फिर वो चाहे कोई भी बाहर का, जैसे रेकी एनर्जी है, फिर मैं अलग अलग जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम करती हूँ, तो जीबू सिंबल्स होते हैं, एंजेलिक कुछ सिंबल्स रहते हैं। तो कोई भी सिंबल्स आप यूज करो, बिंदास यूज करो, पर उसको यूज करने के पहले आपके पास उसका पावर, उसकी शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति अगर आप अट्यून नहीं करवाते हो, अट्यून करवाना यानी कि उसका एनर्जी का एक दीक्षा ग्रहण करना गुरु के साथ रहकर, तो अगर आप वो अट्यूनमेंट नहीं करवाते हो तो वो सिंबल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, सो लेटर ऑन एडवांस के लिए आप डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट। और आगे बढ़ते हैं कि भाई क्विज की तरफ चले फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्विज का हमारा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुमारपाल राजा, जल्दी क्विकली रिमेंबर और सुनो। कुमारपाल राजा से अगर बाय मिस्टेक गलती से झूठ बोला जाए तो वो कौन सा व्रत करते थे? फिर से एक बार क्विकली फ्रॉम फेसबुक ऑल्सो, आई वॉन्ट आंसर, सो मेनी पीपल आर वॉचिंग। कुमारपाल राजा से अगर गलती से झूठ बोला जाए तो वो कौन सा व्रत करते थे? और जूम के ऊपर सबसे सही जवाब दिया है अनुपमा बेन ने, वेरी गुड। और कौन है फेसबुक के ऊपर, हु इज देयर? वहाँ साहिब जी के पास भी क्विक 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 आप लोग आंसर लिखो। अंत में साहिब जी बताएंगे कि भाई किन्होंने सबसे सही आंसर दिया और क्विक आंसर दिए थे। तो फेसबुक के ऊपर नो वन, जल्दी जल्दी जल्दी। उपवास नहीं स्नेहल बेन, चलो सही आंसर बता देते हैं। सही आंसर है आयम्बिल व्रत। आयम्बिल तप उत्तमोत्तम तप है। हमारे जैन शासन का अगर महान तप बोला जाए तो वो आयम्बिल का तप है, कि जहां पर स्वाद की पूरी लोलुपता को छोड़ना भी है और खाना खाना भी है। उपवास तो फिर भी कर लोगे, क्या है, भूखा ही रहना है ना। एक उपवास तो हो जाता है, मतलब 28 सोड़बत्तू वो तो सब बड़ी बात है, वो तो सब अनुमोदनीय रियल में बात है। पर एक उपवास नॉर्मल होता है, एक उपवास हम सब कर लेते हैं, एक दिन खाना नहीं खाना है और 24 उपवास किया तो पानी नहीं पीना है। पर एक आयम्बिल बहुत ज्यादा, हर एक व्रत का अपना बहुत अच्छा महत्व है। कभी व्रत की सीरीज लेंगे तो मैं जरूर एक एक व्रत के बारे में, एक एक पचखाण के बारे में समझाऊंगी। पर आज जरूर बताना चाहूंगी कि आयम्बिल की ओड़ी अभी आने पर है। 12 अक्टूबर आयम्बिल ओड़ी पापा पगली करते हुए हमारे पास आ रही है। साथ में माता रानी का नवरात्रि, पद्मावती माँ की भक्ति। वैसे हम जैन धर्म में सीधी होली मनाते हैं, नवरात्रि नहीं मनाते हैं, पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर माँ से कनेक्ट किया जाए, माँ पद्मावती की शक्ति ली जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग भी कुछ नया चीज नवरात्रि के और आयम्बिल जी की ओड़ी के उपलक्ष्य में लेकर आपके सामने जरूर आने वाला है। तो यू हैव टू डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड यू आर, आई नो। सो आयम्बिल तप का महत्व अति 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 उत्तम तप। और कुमारपाल महाराजा, अगर हम देखो जीवन में कितने झूठ बोलते, कितनी गलतियां कर लेते, हमको खुद को भी याद नहीं होता है कि मैंने इतना झूठ बोल दिया, रियलाइजेशन भी नहीं होता है पॉइंट 5 का। और तब के जो ये ऐसे ही नाम नहीं हम बोलते इतने आदर भाव से, संप्रति महाराजा, कुमारपाल महाराजा, ये ऐसे ही नाम नहीं निकलते। वो खाली नेम से एक महाराजा नहीं थे, वो रियल महाराजा थे। वो धर्म के भी अंदर महाराजा की तरह जिए हैं।
अपना अध्यात्म भी उन्होंने उतना ही ऊंचा रखा है प्रजा की देखभाल करते करते करते। तो जब उनसे अगर गलती से जरा सा भी झूठ निकल जाए, झूठ बोला जाए, तो वो तुरंत आयम्बेल व्रत का पचखान ग्रहण करते थे। तो ये बहुत ही अनुमोदना करने वाली बात है और हमको इसमें से सीखने वाली बात है कि हम कुछ करें या ना कर सके पर एटलीस्ट झूठ ना बोले। जीवन के अंदर जितना आपके नसीब में लिखा है उतना आपको 100% मिलेगा ही। महावीर स्वामी एक सेकंड, एक क्षण नहीं रुके कि भाई वो भस्म ग्रह चला जाए, बाद में मेरा निर्वाण हो। इंद्र महाराजा ने विनंती भी की कि हे परमात्मा आप रुक जाओ, खाली सेकंड्स की तो बात है, कुछ चंद लम्हों की तो बात है। फिर भी उनका निर्वाण हो गया। तो जो लिखा है वो तो मिलना ही है। कुछ भी करो, डरो मत, चिंता मत करो। पर कुछ ले लेने के चक्कर में, कुछ पा लेने के चक्कर में, कभी नेम, कभी फेम, कभी पैसा, कभी मोह, बहुत सारे दाव पेच, बहुत सारी जेलसी, बहुत सारा झूठ, और जो कर्म की सत्ता अपनी बंधती जाती है, वो मतलब बाद में कभी बात करेंगे। तो खाली इतना नियम लो आज से कि कुछ भी हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल बी 100% ट्रांसपेरेंट इन माई वर्क, इन माई थॉट्स, इन माई डीड्स। क्योंकि आपके विचार ट्रांसपेरेंट होंगे तो आपका वर्किंग पैटर्न ट्रांसपेरेंट होगा और तो आपके कार्य ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलो, बहुत जिंदा दिली से जिंदगी जियो। बहुत कुछ अच्छा चीज हम ऑलरेडी लिखवा के लाए हैं। खाली आंखें खोले और उस चीज के महत्व को समझे तो वो एनर्जी बैठी है देने के लिए। पर हम क्या करते, वो जो हम बोलते ना 1000 हाथ वाળો दिए છે, પણ આપણે માંગીએ છીએ 2 हाथ वाला पास। अब समझ सकते हो, 2 हाथ वाला यानी इंसान और 1000 हाथ वाला यानी परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जो नाम देना है दो, वो तत्व एक है। तो वो परमात्मा, परम तत्व जो 1000 हाथ लेकर बैठा है, वो परम तत्व हमको बोलते हैं कि तुम अगर सच्ची नीतिमत्ता से आगे बढ़ोगे तो आई एम देयर टू गाइड यू, देयर टू प्रोटेक्ट यू, देयर टू हेल्प यू। पर हम मांगते हैं, आशा करते हैं कि कोई आके मुझे दे दे, मैं किसी से मांग लूं, किसी का छीन लूं, तो काम हमारा नहीं बनता है। तो जब भी दिल से मांगना है वो परमात्मा से मांगो, किसी और से मत मांगो। और आज के क्विज के अंदर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने कितने साल पर दीक्षा ली? एट विच एज ऑफ हिज लाइफ लॉर्ड महावीर स्वामी हैज टेकन दीक्षा? कल्पेश सावला, 2 आंसर, 2 बार आंसर नहीं चलता है। 12, 43, 42। यहाँ पर कौन है? जल्दी, क्विकली, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फेसबुक। महावीर स्वामी भगवान ने कितने साल में, कौन से एज में दीक्षा ली? नहीं पता है, रिफ्रेश नहीं हुआ। चलो, प्रतिमा गांधी पर आंसर रॉन्ग है। आशा दोमाड़िया, बहुत सही आंसर है। आशा जी ने फेसबुक के ऊपर सही आंसर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। करेक्ट आंसर इज 3030। 30 साल की आयु में परमात्मा महावीर देव ने दीक्षा का यानी कि संयम का स्वीकार किया था। और 2 प्रश्न बाकी है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई, नवकार महामंत्र के तीसरे पद पर कौन विराजित है? क्विकली, नो टाइम। तीसरे पद पर नवकार महामंत्र पे कौन विराजित है? पहली कमेंट आएगी वो विनर है। तरुणा जे, बस अब सबको आता ही है। क्विकली ऑन फेसबुक, नवकार महामंत्र के तीसरे पद पर कौन विराजित है? सही है, नेहा नेहल कोचर, वंस अगेन करेक्ट आंसर एंड 3 आंसर्स नेहा जी ने सही दिए हैं। नेहा जी बने रहिए हमारे साथ। शेयर इट, शेयर दिस वीडियो, लाइव वीडियो टू मैक्सिमम ग्रुप्स सो ऑल कैन कनेक्ट। एंड सही आंसर है आचार्य भगवंत। आचार्य की ऊर्जा
तीसरे पद से मिलती है। नमो आयर्याणम। और अंतिम क्वेश्चन बाकी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, उसके बाद 10 मिनट साहेब जी फरमाएंगे और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो अब आप कुछ ऐसे मंत्रास की जो क्विक मंत्रास है जुड़े हुए हैं नवकार महामंत्र की एनर्जी के साथ, और ये क्विक मंत्रास जीवन के अंदर गिनने से भी बहुत उन्नति, बहुत प्रगति होती है। कल हमने हीलिंग की टर्म्स में तो वो सारे बहुत हमने जो पद है उसके बारे में सीख लिया, समझ लिया, पर कुछ हमको क्विक आउटपुट चाहिए, तो उसके 5 ऐसे अलग अलग 5 मेजर एरिया के मंत्रास बता रही हूँ। बाकी बहुत सारे मंत्रास रहते हैं, आप कभी भी मेरा पर्सनली कांटेक्ट करके यू कैन आस्क कि आपको कोई अगर स्पेसिफिक मंत्र चाहिए तो मैं लिख के दे दूंगी, फिर आप गुरु महाराज जी से एक बार सुन लेना, मतलब उनसे ले लेना। तो सबसे पहला मंत्र है घर के अंदर शांति, रिलेशनशिप, हार्मोनी, एकदम पीसफुल वाइब्रेशंस अपने घर में हो, उसके लिए घर की शांति का मंत्र, घर में शांति होती है ओम अर्हम अस्या उषा नमः। आई रिपीट, पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ एनर्जी ऑफ हाउस। मंत्र फ्रॉम नवकार मंत्र इज ओम अर्हम अस्या उषा नमः। ज्ञान वृद्धि, जितने भी बच्चे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं और साथ साथ में जिनको आत्म तत्व को समझ के आगे पढ़ाई करनी है, जैनोलॉजी के अंदर भी आगे पढ़ाई करनी है या कुछ अलग दिशा में अपना फ्यूचर डेवलप करते हुए पढ़ना है, तो माँ सरस्वती का सिद्ध किया हुआ बुद्धिवर्धक मंत्र, हमारी बुद्धि बहुत शार्प होती है, हमारे ज्ञान तंतुओं का विकास होता है और हमको बहुत ज्यादा अच्छा पावर मिलता है। ठीक है, वैसे सरस्वती माँ के बारे में बहुत सारी बातों को सीखने के लिए प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको अगर माँ सरस्वती की ऊर्जा से कनेक्ट होना है, जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट है तभी सरस्वती साधना का कोर्स सीख सकते हैं। आप माँ सरस्वती साधना का कोर्स कोई भी एज पे, कोई भी क्षेत्र से सीखने के बाद उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, कोई भी लेवल पे हो, माँ सरस्वती साधना के साथ एक स्पेशल सिंबल शांतम, उसका एनर्जी आपको अट्यून किया जाता है। मैं खुद करती हूँ और 7 दिन का वो कोर्स है और 7 डेज के अंदर रोज का 1 से सवा घंटा जूम के ऊपर पढ़ाई होती है। एज वेल साथ साथ में आपको जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं वो 30 से 40 मिनट के होते हैं। मटेरियल पूरा हिंदी में अवेलेबल है and you can opt that course, you can have that course. It is a paid course, so definitely with payment आप उस कोर्स को सीख सकते हैं। जब मेरा बैच आएगा तो मैं मेरे ग्रुप्स में भी जरूर डिक्लेयर करूंगी। एंड एज वेल जो लोग नए आज जुड़े हैं, देख रहे हैं, 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं, मेरा वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग करके व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है, तो उस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर मेरे सारे अपडेट्स आते हैं, प्री इवेंट्स के, पेड इवेंट्स के, प्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, सारा कुछ मैं वहां पर लिखती हूँ। क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या अपग्रेडेशन हमारे जैन हीलिंग सेंटर जामनगर ने किया है, वो सारा इंफॉर्मेशन उस ग्रुप्स में आता रहता है। तो आप जरूर, टिप्स एंड ट्रिक्स भी कभी कभी आती है, तो आप उस ग्रुप को व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइनिंग करना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सो ज्ञान वृद्धि के लिए मंत्र है ओम रिम अर्हम, ओम रिम अर्हम नमो अरिहंताणम रिम नमः। ओम रिम अर्हम नमो अरिहंताणम रिम नमः। नेक्स्ट, जीवन के अंदर हम जो भी तप करते हैं, अभी बहुत अनुमोदनीय बात है कि पर्युषण महापर्व में लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे से तपस्या की है, और ये मेरा भी बहुत सौभाग्य रहा कि
मैंने पूरा डिक्लेयर किया था कि 5 डेज का मैं सबको, जितने भी लोग तप कर रहे हैं उनकी अनुमोदना हेतु 5 डेज का मैं हीलिंग मेरी साइड से, वैसे मेरी हीलिंग सर्विसेज पेड है, परंतु संवत्सरी पर्व मतलब महापर्व पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में और तप धर्म की अनुमोदना हेतु मैंने 5 हीलिंग सबको, जो भी तप करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर किया था, और उसके अंदर 200 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेंट किया। तो रियली ये आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है कि आप सब बहुत दिल से इसमें एंट्रीज देते हो, जुड़ते हो। और वहां पर सबने जो तप, एक एक के नाम मैंने जब हीलिंग किया सबका, तो मैं नाम पढ़ती थी, वो तप के बारे में पढ़ती थी कि क्या तप है, बड़े बड़े तप। और एक तो रियली हैट्स ऑफ है, नायरोबी की एक आंटी थी, 73 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने अपना सिद्धि तप के साथ साथ 3 साल का एकासना उपवास ऐसा तप शुरू किया था। सिद्धि तप तो है वो चालू था, उसके साथ उन्होंने एड ऑन किया था। हम बोलते हैं ना केक ऑन द चेरी मिल जाए, वो केक के ऊपर का टॉप ऑफ द केक, तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा उन्होंने सिद्धि तप को, एक तो सिद्धि तप इतना कठिन है, अब सिद्धि तप के साथ में इतने सारे उपवास और एकासना करना, मतलब रियल में सिर झुक जाता है कि भाई रियल में मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे पास वो एंट्री आई, मैंने उनका हीलिंग किया और मजा आया, बहुत मजा आया। तो ये चीज है कि उपवास का फल प्राप्त करने के लिए तप जब भी हम करते हैं, तप के अंदर स्थिरता रहे अपनी, हमको पीत ना चढ़े, उल्टी ना हो, दुखावा कुछ ना हो, अचानक से हेडेक आ जाता है, कभी किसी को अचानक से पैर दुखने लगते हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए एक उपवास का फलदायक मंत्र साथ साथ में तप जब भी करते हैं तो तप के समय इस मंत्र को गिनने से बहुत फायदा होता है। और बहुत छोटा मंत्र है, अरिहंत सिद्ध। जस्ट आपको चेंट करना है अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। तो ये मंत्र बहुत सारा बल आपको देता है। और लास्ट मंत्र हम लेंगे अष्ट कर्म का नाश और हर प्रकार के संकटों का निवारण। हमारे शरीर के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर जो भी कर्म का पड़ चढ़ा हुआ है, वो सारे कर्म धीरे 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 छूटते जाए और वो हम परम सुख की प्राप्ति करें। तो उसके लिए मंत्र है बहुत सिंपल और हम सबका फेवरेट, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। कैन यू प्लीज गिव हर नेम? थैंक्स। हाँ रेखा जी, डेफिनेटली आई कैन गिव हर नेम, बट अभी मुझे याद नहीं है और व्हाट्सएप पे ढूंढूंगी तो टाइम बिगड़ेगा। आई विल सेंड यू हर नेम एंड नेम पर्सनली, ठीक है। नायरोबी से ही है, आपके यहाँ से ही है, तो जरूर आप भी उनकी अनुमोदना करें, उनके साथ हो सके कुछ नंबर तो आप ले सकते हैं। नंबर तो मेरे पास नहीं है उनका, खाली नाम और फोटो है, किसी के थ्रू आया मीडिया आया था, तो मैं नाम आपको दे दूंगी, फोटो नहीं दूंगी पर नाम दे दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं और एक मंत्र और ले लेते हैं, चलिए। सर्व मनोकामना प्राप्ति हेतु, हर मनोकामना मेरी जीवन के अंदर पूरी हो, तो हर मनोकामना की प्राप्ति हेतु सर्व मनोकामना पूर्ण मंत्र ओम ह्रीम श्रीम, थोड़ा सा लंबा है ये मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम अस्या उषा नमः। फिर से आई रिपीट, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम अस्या उषा नमः। ठीक है, तो ये हमने हमारे नमस्कार महामंत्र के साथ पूजा एंड परीक्षा। आपने क्या लिखा है पूजा जी? डिजीज माटे नमो सिद्धाणम गणाय। हाँ पूजा जी, डिजीज के लिए कोई आपको हैवी तकलीफ है स्पेसिफिक, तो आप चक्र के हिसाब से भी कोई मंत्र जो हमने कल सीखे थे वो गिन सकते हैं, या फिर नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इस कॉम्बिनेशन में गिनो, आपको ज्यादा फायदा रहेगा। डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन फेसबुक। आपको कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है तो अभी फेसबुक में आप लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, तो कुछ टाइम है तो हम दे देंगे आंसर।
तो पूजा जी का आंसर है नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। और आप लोग भी लिख सकते हैं कि ये 2 पद एक साथ गिनो। कभी भी आपको बहुत कुछ ऐसा लगे अनईजी है या किसी और को कुछ भयंकर बीमारी हुई है, तो ये 2 पद के जाप आपको उनके लिए करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम साहिब जी को सुनेंगे और फिर हम हमारा आज का जो स्पेशल ध्यान है फॉरगिवनेस का ध्यान वो करने वाले हैं। उसके पहले एक प्रश्न बाकी है, चलिए क्वेश्चन ले ही लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि विनर को भी घोषित करना इजी रहे। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न है कौन से सूत्र के अंदर, कौन से सूत्र के अंदर अरिहंत परमात्मा के विशेष गुण वैभव को हम जान सकते हैं? कौन से सूत्र के अंदर अरिहंत परमात्मा के विशेष गुण वैभव को हम जान सकते हैं? सही आंसर दिया है अल्पाबेन शाह भावनगर से, यहाँ पर जूम के ऊपर। और यहाँ पे ओके यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन, रीटा बेन संघवी नवकार। नवकार मंत्र तो है ही है डेफिनेटली, पर फेसबुक पीपल के लिए हम गिविंग 30 सेकेंड्स। फिर से एक बार कौन से गिरीशा बेन मांडोट सही आंसर दे चुके हैं और नेहा नेहल कोचर सही आंसर, 4th आंसर आपने सही दिया है, वेरी गुड। तो नमुत्तुण सूत्र के अंदर अरिहंत परमात्मा के विशेष गुण वैभव को हम जान सकते हैं। और साथ साथ में ललित विस्तारा सूत्र भी है, पर वो जनरली आप जानते नहीं होते हैं, इसलिए नमुत्तुण सूत्र के माध्यम से हम अरिहंत परमात्मा के ज्यादा गुणगान करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए आई रिक्वेस्ट हमारा साहिब जी टू कंटिन्यू। साहिब जी पधारो। हेलो। हाँ जी। हाँ साहिब जी मथेण वंदामी। हाँ जी धर्मला। हाँ जी साहिब जी फरमाओ। બહુ સરસ કરાવો છો। થેન્ક યુ। બહુ સરસ મહેનત ઘણી છે તમારી, સારી છે। બસ આપના આશીર્વાદ છે સાહેબ जी। બસ છે જ અમને। આજે બેને ઘણા બધા આપણને મંત્ર જાપ આપ્યા, એની સાથે હું પણ 4-5 મંત્ર જાપ બતાવું છું આપને કે આપણે જ્યારે નિર્ણય, ઘણી વખત એવી સ્થિતિ હોય છે કે આપણે નિર્ણય નથી કરી શકતા કે કરવું છે નથી કરવું, કોઈ પણ કાર્યનો નિર્ણય ન કરી શકતા, ત્યારે નમો અરિહંતાણમ પદનો જાપ કરવો જોઈએ। નિર્ણય શક્તિ આપણી જાગૃત કરવા માટે નમો અરિહંતાણમ પદનો જાપ કરવો, એટલે કે અરિહંત પરમાત્મા પોતે માર્ગ ઉપર ચાલી અને આપણને નિર્ણય બતાવ્યો છે। શારીરિક શાંતિ અને સમાધિ જોતી હોય ત્યારે આપણે નમો સિદ્ધાણમ પદનો જાપ કરવાનું પરમાત્મા બતાવ્યું છે। આચરણ આપણું સુધાર, આપણે કોઈ વ્યસનમાં લાગી ગયા હોય કે ચાની હેબિટ થઈ ગઈ છે, હવે ઘણી બધી તપસ્યા કરવાનું મન થાય છે પણ ચા એટલી બધી છે ને છૂટતી નથી, એવું કોઈ પણ વ્યસન છે, કોઈને પાન છે, કોઈને ગુટખા છે, કોઈને બહેનોને બધાને અથાણા વગર નથી ચાલતું, મરચા વગર નથી ચાલતું, ડોક્ટરે કીધું છે એસિડિટી છે છોડવું છે પણ છૂટતું નથી, પાપડ વગર નથી છૂટતા, તો આ એક પ્રકારનું વ્યસન છે અને એને છોડીને સારા આચરણમાં જોડાવા માટે નમો આયરિયાણમ પદનો જાપ કરવો જોઈએ। જ્ઞાનની બુદ્ધિ અને જ્ઞાન ચડે એ માટે, એટલે બુદ્ધિના વિકાસ માટે પણ અને જ્ઞાનના વિકાસ માટે પણ નમો ઉવજ્જાયણમ પદનો જાપ કરવો જોઈએ। અને આપણે બધાને ક્રોધ બહુ આવી જાય, આપણને વારંવાર ક્રોધ બધાને આવી જાય છે, એટલે ક્રોધને શાંત કરવા માટે એ ક્રોધ આપણને આપણે એવું બોલીએ છીએ કે મને ક્રોધ આવવાનું કારણ એક છે, હું સમજુ છું પણ મારથી ખોટું સહન નથી થતું, એટલે આપણને બધાને એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે આપણા બધા પાસે સહન શક્તિ ઓછી છે અને એ સહન શક્તિ ઓછી છે માટે આપણે સહન નથી કરી શકતા। બાકી ગમે જેની પાસે જે માલ હોય એને આપે, પણ આપણે એની સામે બોલવાની કે કઈ જરૂર નથી હોતી, છતાં પણ જો આપણે બોલીએ છીએ તો આપણા ક્રોધને શાંત રાખવા માટે નમો લોએ શવશામ, એટલે સહન શક્તિનો પણ વધારો થાય। ઘણી વાર તાવ આવે ને આપણે ઘરના એમ કે મને આવ્યો હોત ને તો સારું હતું, આને ના આવવો જોઈએ,
આપણે એટલું આખું ઘર માથે લઈ લઈએ, એક માથું દુખતું હોય તો આખા ઘરને લાઈનસર રાખી દઈએ. તો કે આપણી અહીંયા સહન શક્તિનો અભાવ છે, તો એ સહન શક્તિના વધારા માટે પણ નમો લોહી સર્વસામણમ પદનો જાપ કરવો જોઈએ. પ્રસન્નતા આપણામાં જીવનમાં ટકાવવા માટે બધાને હસતા રહેવું છે, પણ પ્રસન્નતા ટકતી નથી. 5 મિનિટમાં આપણે તરત જ કોકે આમ કીધું તમને સારું નથી લાગતું એટલે તરત જ આખા લગ્નના મંડપની અંદર આપણો મૂડ અપસેટ થઈ જાય. કોઈ પણ કાર્ય કઈ પ્રસંગે ગયા હોય ને કોઈ આપણે વખાણ ન કર્યા એટલે આપણો મૂડ અપસેટ થઈ જાય. તે પ્રસન્નતાને જાળવવા માટે 6થા પદનો જાપ કરવો જોઈએ. એશો પંચનમસ્કાર. સાતમા પદનો કાર્યની સિદ્ધિ માટે સર્વ પાવ પણાશણ અને મંગલાણં ચ સવ્યેસિન પડમમ હવઈ મંગલમ. એ બંને પદનો જપ સારા કાર્યની જયારે શરૂઆત કરતા હોય એટલે આખા નવકારનો ત્યારે જાપ કરવો જોઈએ. બસ હવે આપ લો બેન. હા, ઓકે. સાહેબજી ત્યાંથી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય, કઈ પૂછવું હોય તો કોઈને કઈ પૂછ્યું છે? ના, નથી બેન. ઓકે. અને સાહેબજી આપની સાઈડથી જેમણે જલ્દી સારા સાચા આન્સર આપ્યા હોય એમનું એક વ્યક્તિનું નામ જણાવો ને. હા, નીતાબેન સાવલા. चलो तो फिर से एक बार साहब जी को मथन वंदना करते हुए सभी को हम सबको बहुत बहुत आप आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें, यही अभिलाषा है. और आगे बढ़ते हैं. अभी और 2 विनर के बारे में घोषित करना बाकी है, पर मैं अभी घोषित नहीं करूंगी क्योंकि आई वांट यू पीपल टू डू मेडिटेशन. फॉरगिवनेस का मेडिटेशन आप सबको मेरे साथ रह के करना है. तो चलिए अब एक तो हम हीलिंग, कल हमने जिनको हीलिंग दिया उनको भी शाता मिले, ये भावना तो आज आपको हमको रखनी ही है. साथ साथ में मेरा सेल्फ हीलिंग हो रहा है. सेल्फ हीलिंग के साथ मेरे अंदर जहां जहां पर जो भी कुछ ऐसी रॉन्ग फीलिंग्स अभी भी बाकी है, कुछ थोड़ा बहुत, अभी हमारा संवत्सरी पर्व गया. संवत्सरी के दिन हमने बहुत दिल से मिच्छामि दुक्कडम तो सबको किया. फिर भी अगर कुछ ऐसी जेलसी की फीलिंग, कुछ ऐसी छोटी छोटी फीलिंग हमारे अंदर बाकी है, तो आज के इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन के माध्यम से हमें हमारी सारी जो भी ऐसी कुछ फीलिंग्स है जिसको हम भी रियली उसके बाहर निकलना चाहते हैं, we actually want to get rid of this emotions and feelings, उसको आज इस ध्यान के दरमियान आपको छोड़ना है. 15 मिनट्स हमारा ये सतत सड़ंग ध्यान चलेगा. बीच में कुछ अगर साइलेंस भी आता है आपको चिंता नहीं करनी है. शांति से आप खाली जब तक मेरी आवाज ना सुनाई दे कि आप आंखें खोल सकते हैं तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे. ठीक है. आपने अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे साइड पे रख दीजिए. कमर से एकदम टट्टार. मन के अंदर बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन करेंगे. जब जब मैं जो भी बोलूं, मैक्सिमम चीज मैं भी ट्राई करूंगी हिंदी में ही बोलूं. कुछ चीज अगर इंग्लिश में आ जाए तो उसको आपको पावर मिल रही है वो सोचते रहना है. एंड पूरा का पूरा मुझे शांति मिल रही है और मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको शांति की प्राप्ति हो रही है. तो चलिए टेक योर पोजीशंस. आंखें बंद. मन के अंदर सतत थर्ड आई के ऊपर ओमकार का ध्यान करेंगे. पंच परमेष्ठी का बीज भूत मंत्र, पांचों के पांचों परमेष्ठी की दिव्य ऊर्जा, अरिहंताणम सिद्धाणम आयर्याणम साहुणम सूर्यणम, सबकी जो ऊर्जा है ये ऊर्जा हमको इस ओमकार के माध्यम से मिलती है. तो मन के अंदर सतत ओम मंत्र का जाप करें.
साथ साथ में विजुअलाइज भी करें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने विजुअलाइजेशन को क्लियर करें कि आपके सामने एक ऐसा वाइट बोर्ड रखा है और उस वाइट बोर्ड के ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं और कुछ मिटा रहे हैं। तो आपके सामने वाइट कलर का बोर्ड ड्रॉ करें, विजुअलाइज करें कि सफ़ेद बोर्ड है आपके सामने। अब आपकी लाइफ के, आपके फर्स्ट सर्कल के जो भी लोग हैं उन सबको उस वाइट बोर्ड के ऊपर लेकर आएं। फर्स्ट सर्कल के अंदर आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपके बच्चे, बेटा बेटी, बहू, जितने भी लोग आपके घर में आपके फर्स्ट सर्कल में हैं, उन सबको वाइट बोर्ड के ऊपर विजुअलाइज करें। उन सब के नाम वाइट बोर्ड के ऊपर लिखें। अब ये आपका फैमिली सर्कल है। फैमिली फर्स्ट सर्कल को दिल से सॉरी बोलें। मैं दिव्य आत्मा आप सभी के दिव्य आत्माओं को जहाँ जहाँ पर दुखी किया है, जहाँ जहाँ पर कोई तकलीफ दिया है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आपकी वजह से मुझे जहाँ जहाँ पर हर्ट हुआ है, जहाँ जहाँ पर दुख की कोई भी फीलिंग आई है, वो सारी फीलिंग्स को अभी राइट नाउ मैं क्षमा करता हूँ, माफ़ करता हूँ। सतत विजुअलाइज करें कि आपका फर्स्ट सर्कल क्लीन हो रहा है। सभी के साथ आपके संबंध एकदम हंसी मजाक पूर्ण, बहुत अच्छे और बहुत शांत और सौम्य हो चुके हैं। सबको मन से मिच्छामि दुक्कडम करें। खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरम मज्जन केणयि। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, मैं मेरे फर्स्ट सर्कल को खामत खमना करती हूँ। अब उस वाइट बोर्ड को क्लीन करें और अब सेम वाइट बोर्ड के ऊपर लेकर आए आपका सेकंड सर्कल।
सेकंड सर्कल यानी कि आपके रिलेटिव्स, आपके नियर और डियर वंस, उसमें आपका पूरा परिवार, देरानी जेठानी, जो भी लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए रिलेशन से, मामा मासी फई काका, जितने भी लोग आपके साथ कोई ना कोई रिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको विजुअलाइज करें। सबके नाम व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखें और अब सबको आप बहुत दिल से माफ करते हैं और सबसे आप बहुत दिल से माफी मांग रहे हैं। किसी का आपने कुछ भी बुरा किया है, किसी के बारे में कोई गलत थॉट भी दिया है, तो अभी राइट नाउ from your circle, your second circle, each negative feeling is going and you are getting the relief, the feeling of relaxation. सेकेंड सर्कल को क्लीन करें, पूरा सेकेंड सर्कल आपका फॉरगिवनेस की ऊर्जा से भर रहा है और सबके साथ जो भी हैट्रेड का, जेलसी का, घृणा का जो भी भाव है, झगड़े का, वो सारा भाव राइट नाउ निकल रहा है आपके अंदर से और वो सब बहुत ही शुद्ध आशीर्वादों से जुड़ गए हैं आपके साथ। से टू देम, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ, एंड आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सेकेंड सर्कल क्लीन हो रहा है। खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएषु वैरम मज्जन केणई, वैरम मज्जन केणई। अब धीरे 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 विजुअलाइज करें थर्ड सेंटर और थर्ड सर्कल, उसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपके कलीग्स, आपके जॉब करते हैं वहाँ के बॉस, आपके साथ जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स, LKG UKG से लेके आज तक के आपके लाइफ में आया हुआ हर एक इंसान, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, टी ब्रेक फ्रेंड, कल्याण मित्र की जिसके साथ पाठशाला गए हैं, पढ़े हैं, सूत्र का अभ्यास किया है, ऐसे हमारे कल्याण मित्र, अभी जिनके साथ बैठकर हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, अभी हम जिनको फोन करके पूछते हैं कि आज व्याख्यान है, तू आने वाली है, तो ऐसा हर एक व्यक्ति कि जिसके साथ हम कहीं ना कहीं टच में हैं, कोई ना कोई स्वरूप से उस आत्मा के ऋणानुबंध हमारी आत्मा से जुड़े हैं, ऐसा थर्ड सर्कल बनाएं। व्हाइट बोर्ड के ऊपर उन सभी को विजुअलाइज करें, उन सभी को दिव्यता के आशीर्वाद दें और उन सभी से फिर से एक बार कहें, मैं आपका कहीं भी कभी भी दिल दुखाया है तो माफी मांगती हूँ और आपके द्वारा हुआ कोई भी कार्य अगर मुझे गलत लगा है तो मैं आपको अभी माफ करती हूँ। लीव ऑल दी हैवी इमोशंस राइट नाउ। आपके अंदर से हर प्रकार की हैवी फीलिंग्स दूर हो रही है, आप शांत हो रहे हो और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। थर्ड सर्कल ऑफ योर लाइफ, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर members with whom you are connected, your workers, everyone is getting the energy of peace, energy of protection and energy of forgiveness right now from your aura. खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सब भूएषु
वैरम मजन केणई, वैरम मजन केणई। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। अब फोर्थ सर्कल, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन जिन लोगों से मदद लेते हैं, आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम लिखें, सोसाइटी का नाम लिखें, आपके स्टेट का नाम लिखें, गुजरात, पंजाब, बिहार, जो भी है आपके स्टेट का नाम लिखें, और कंट्री इंडिया का नाम लिखें। विजुअलाइज करें आपकी कंट्री के मैप को, इंडिया का पूरा मैप आपके माइंड में थर्ड आई पे आ रहा है। और अब हर एक आत्मा, हर एक जीवात्मा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं है, सबको मैं माफ करती हूँ और मैं सबसे माफी मांगती हूँ। होल हार्टेडली सोसाइटी, सिटी, स्टेट और कंट्री विजुअलाइज करते हुए सबको खामत खमणा करें। कामे सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मृत्तिमे सर्वभूतेषु वैरं मजन केणई, वैरं मजन केणई। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। आपका फोर्थ सर्कल क्लीन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वर्ल्ड इज अ प्लेस टू लिव, और आप बहुत अच्छी जगह पर धरती के ऊपर है, क्योंकि धरती के ऊपर जन्म लेने के लिए, जैन कुल में जन्म लेने के लिए और संयम जीवन स्वीकारने के लिए तो देव भी गणना गणते हैं कि अगर मुझे छूटना है तो मुझे पृथ्वी पर जैन धर्मी बन के जीना है और संयमी बन के मरना है। तो पूरे वर्ल्ड को अब विजुअलाइज करें, अर्थ के पूरे गोले को, पृथ्वी के पूरे गोले को विजुअलाइज करें। आपकी थर्ड आई के ऊपर पूरी अर्थ, सकल ब्रह्मांड के सभी जीवों को कहीं से भी कुछ भी आपकी साइड से दुख लगा है, तकलीफ हुई है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी प्रकार का कोई भी जीवात्मा अगर पीड़ित हुआ है तो राइट नाउ विद दिस डिवाइन पावर आपके बोर्ड में से वो सब फ्लश आउट हो रहा है, सब क्लीन अप हो रहा है, और आप उन सब को माफ कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर पूरे ब्रह्मांड के सकल जीवों को शांति मिले और सबके साथ मेरा व्यवहार, मेरा बोलचाल और मेरा आचरण हमेशा मैत्रीपूर्ण बना रहे। जीवन के अंदर बहुत अच्छे से पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा मेरे साथ रहे, और लेट गो की भावना, फॉरगिवनेस की भावना मेरे अंदर आज से बहुत ज़्यादा अच्छे से जागृत होके पनप रही है। पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी माँ को, धरती माँ को आशीर्वाद दें और धरती माँ के लिए एक बार मिच्छामि दुक्कडम का पाठ करें। कामे सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मृत्तिमे सर्वभूतेषु वैरं मजन केणई। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। आपके अराउंड के ये पांचों के पांचों सर्कल हमने क्लीन कर दिए हैं, पॉजिटिव कर दिए हैं, वाइब्रेशंस ऑफ फॉरगिवनेस हमने दिया है, और अब इस फॉरगिवनेस के पावर को हम प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरगिवनेस को अपने साथ लाइफ टाइम रखेंगे, और अंत में पंच परमेष्ठि का ध्यान करते हुए
थर्ड आई के ऊपर ओमकार देखना शुरू करें। मेरी रक्षा हो रही है। परमात्मा के मंत्रोच्चार से उत्तम दिव्य ऊर्जा के माध्यम से मेरा बहुत अच्छा हीलिंग हो रहा है। और हे परमात्मा, आपकी शरण और आपके चरण हमेशा मेरे जीवन में आपकी ऊर्जा के माध्यम से बनाए रखें। उवसगहरं पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विसहरवीसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आभासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जोषयामणु तस्य गहरो गमारि दुट्टजराजन्ति उवसामं चिट्ट उदुरे मन्तो तुज्जपणामो विबहुफलो होई नरतर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् तुह समते लते चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेणं शिवा ऐरामरं ठाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्ति भरनिब्बरेण ह्येण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पार्श्वचिणचन्द भवे भवे पार्श्वचिणचन्द नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। मन से दिल से पंच परमेष्ठी का आभार माने। परमात्मा की असीम कृपा मुझे, मेरे परिवार को और सबको मिल रही है। पूरी पृथ्वी शांत हो रही है, स्वस्थ हो रही है और तंदुरुस्त हो रही है। उस भावना को मन में रखें और अब आप बहुत शांति से ओमकार का जाप करते हुए हाथों को रब करें। आंखें बंद रहेंगी, हाथ आपके रब करें। शांति शांति शांति। अब ये जो ऊर्जा आपने जनरेट करी है हाथ को रब करके, उसको पूरे बॉडी में लगाएं, क्राउन चक्र से लेके फुल बॉडी में, और बहुत शांति से धीरे धीरे आंखों को आप खोलें। प्रणाम, जय जिनेंद्र। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और सुकेशा बेन ने मुझे थम्स अप दे दिया, रीटा बेन ने भी दे दिया। अच्छा लगा होगा आपको ज़रूर। और जीवन के अंदर फॉरगिवनेस करने से बहुत सारी चीज़ें हमको बिना मांगे मिल जाती है। थैंक यू अनुपा जी, हिना जी, साहेब जी के यहाँ भी सभी के चेहरे में देख रही हूँ बहुत स्माइलिंग फेसेस है, इसलिए सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम है कि आप सब ने ज्वाइन किया, आप सब रोज़ आए हैं और आपने बहुत अच्छे से साहेब जी का सपोर्ट किया। ऐसे आप साहेब जी का सपोर्ट करते रहें अलग अलग इवेंट्स के अंदर। तो सबके साथ, मतलब हम नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। हम धर्म के क्षेत्र में बोलेंगे कि सबका साथ सबका विकास, सबका आत्मिक उत्थान होगा और हम सब रियल में जो चीज अचीव करने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस धरती के ऊपर,
वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू। वहाँ उपाश्रय में जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं, सबका आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे जूम के मेरे सभी फेवरेट स्टूडेंट जो नए लोग हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, और आप सब ऐसे जुड़ते हो, बस यही मेरे लिए बहुत रियली मैटर करता है और मायने रखता है। तो थैंक यू। किसी को कुछ शेयर करना है? अनुपमा बेन बोलो, શું શેર કરવું છે? 2 मिनट शेयरिंग लेके हम विनर डिक्लेयर करके आज की इवेंट 5 मिनट के अंदर ओवर करते हैं। पधारो। जय जिनेन्द्र। જય જયેન્દ્ર. બોલો। બહુ જ મજા આવી. 3 દિવસ બહુ જ ફાઇન ગયા. અને તમે જે કહો છો ને કે આંબેલી હોળીમાં કંઈ કરવાના છો, તો પહેલા દિવસથી સ્ટાર્ટ કરી દેજો. ચોક્કસ। નવરાત્રિની રાહ નહીં જોતા, પહેલા દિવસ સ્ટાર્ટ કરજો, તમને બધું જાણવા મળે અને કંઈક કરવા મળે, તો બહુ મજા આવે. ચોક્કસ, સારું લાગ્યું છે? હોળીની આરાધના સરસ કરાવજો. ચોક્કસ। દાદાના આશીર્વાદ રે, તમારા બધાનો પ્રેમ રે, એટલે બધું કરશું। અને હવે આપણી સાથે સાહેબજી બી કાયમ માટે છે, એટલે સાહેબજીના આશીર્વાદ હું સૌથી પહેલા માંગીશ, અને આપણને બધાને સાહેબજીના આશીર્વાદ દર વખતે મળશે। સાહેબજી મથેન મંદામી. સાહેબજીને કઈ કેવું છે? સાહેબજી અનમ્યુટ થઈ જાઓ, આપ તો કો હોસ્ટ જ છો, અનમ્યુટ થઈ જાઓ। બસ આપે કીધું બહુ સરસ કીધું, બહુ સરસ. ઈચ્છામી તો સાહેબ મથેન મંદામી. હાજી ધર્મલાભ. સાદામાં છો ને સાહેબજી? હાજી. તમે મારી સાથે રહેશો, તમને બહુ જ આનંદ થઈ ગયો છે કે તમે સાથે રહેશો. હાજી. ચાલો, અને હવે આપણે पूर्णाहुति तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू। और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9879975444। फिर से आई रिपीट 9879975444 विथ इंडिया कोड +91। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे भेजें लिख के, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भी भेज दूँगी। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारी कमेंट्स में आए हैं, यहाँ भी कमेंट्स में क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस पढ़ के एक आइडिया आया है कि मैं बहुत जल्द विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जितने क्वेश्चंस है उसको गैदर करके पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने का एक Q&A सेशन अरेंज करूँगी। ठीक है? सो एक Q&A सेशन ज़रूर होगा ऑन दिस 3 days, और उसके बाद आप अभी कल से जो साधना करेंगे उसके रिलेटेड। ठीक है? तो तब आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन भी आवकारिए, और आप क्वेश्चंस लिख के मुझे और कुछ है आपके दिमाग में तो भेज भी सकते हैं। मोस्ट वेलकम। और अब फाइनल थिंग कि फाइनली कौन कौन है विनर। तो सबसे पहले जूम के ऊपर जिन्होंने 4 क्वेश्चन के आंसर सही दिए और क्विकली दिए, वो है तरुणा जे, जिनका भी नाम जूम के ऊपर तरुणा जे है, उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा साहेब जी की तरफ से जो साहेब जी ने बोला नीताबेन सावला, तो नीताबेन सावला को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेंट किया, परंतु फिर भी इस टाइम थोड़ा स्पीड कम था, स्लो था। तो नेक्स्ट टाइम यू पीपल हैव टू बी वेरी क्विक। बट स्टिल फेसबुक के ऊपर नेहल कोचर, उन्होंने 4 प्रश्न के सही आंसर दिए और बाकी 3 प्रश्न के आंसर क्विक दिए पर गलत थे। तो नेहल कोचर बुक के ऊपर से आप तीनों को वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग की तरफ से एक सरप्राइज डिवाइन कार्ड दिया जाता है कि जिसके अंदर आप 3 लोग मुझे आज ही कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर आपका नाम और आपका फोटोग्राफ मुझे भेजें। आपको 5 days का प्रॉस्पेरिटी हीलिंग मैं खुद दूंगी, कि जो वैसे जो हीलिंग जब आप बुक करते हैं तो इट इज वर्थ ₹1500। सो ईच विनर आर गोइंग टू गेट 5 days का प्रॉस्पेरिटी हीलिंग एनर्जी भक्तामर मंत्रोच्चार के साथ 3 hours की आपको फुल पैक प्रॉस्पेरिटी हीलिंग दी जा रही है वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग जैन हीलर पूजा शाह की तरफ से। तो इसको आप स्वीकार करें। और ज़रूर ये 3 लोग, फिर से मैं एक बार नाम बोल देती हूँ। जूम के ऊपर तरुणा जी जे लिखा है पीछे,
और साहेब जी की तरफ से नीताबेन सावला और फेसबुक के ऊपर से नेहा नेहल कोचर, ये 3 लोग कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, आपका नाम और फोटोग्राफ भेजें। So thank you so much for coming and joining and to have this divine card, prosperity divine card with you in your life. So चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी मिलेंगे इसी का एक पार्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट में मैं डिक्लेयर कर दूंगी। साहिब जी के साथ भी जो लोग कनेक्टेड है, मैं साहिब जी से बातचीत कर लूंगी तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड यू ऑल आर होल हार्टेडली मोस्ट वेलकम ऑलवेज टू हैव एनी सर्विस फ्रॉम माई एंड। मेरे पास अलग अलग पेड और फ्री हर प्रकार की सर्विसेज है, तो आप जिस चीज़ का लाभ लेना चाहें प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। एंड वन मोर टाइम थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और आज के कार्यक्रम का समापन सर्वमंगल से कर लेते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमृतपो, अरहम मैया अमृतपो। इन 3 दिनों के अंदर मेरी साइड से कुछ भी बोलने में, कोई मंत्रोच्चार में, कुछ भी सिखाने में कोई भी अविनय अशाता हुई हो, किसी का मन डूबा हो, तो मन वचन काया से त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसे ही हंसते खिलते रहो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, प्रणाम।